हम दोनों बंकर में मिले थे 24 तारीख की शाम को। और मैं सिर्फ एक इंडियन था उस बंकर में, और वो एक सिर्फ पाकिस्तानी लड़की थी। बाकी सब वहाँ यूक्रेनियन लोग थे। तो लैंग्वेज बैरियर की वजह से हम दोनों किसी और से बात नहीं कर सकते थे, इसलिए हम दोनों एक दूसरे एक दूसरे से बात की हमने, और फिर एक दूसरे से शेयर की हमने, ये मतलब लाइक कैसे हो, कहाँ से, सब चीज़ें हमने पूछी। फिर हमने वहाँ से सिचुएशन देखी कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हमने वहाँ से निकलने का प्लान बनाया। बट जैसे कि पेरेंट्स भी थोड़े वरीड थे, तो उन्होंने कहा कि एक बार थोड़ा रुको, क्या अब तक ये चीज़ें ठीक हो जाए, क्योंकि लगातार बातें चल रही थी कि ये शायद नेगोशिएशन की बातें चल रही है तो ठीक हो जाए। बट जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए तो हमें लगा कि अब तो निकलना ही पड़ेगा। तो हम 26 को निकलने वाले थे, बट उस दिन कर्फ्यू लग गया तो हम नहीं निकल पाए। फिर हमारे पास सामान भी ख़त्म हो गया था, हम स्टोर लाने गए बट भीड़ ज़्यादा थी तो हम वापस आ गए। तो सामान ख़त्म होने से हमें खाने में दिक्कत हुई। तो वहाँ जो यूक्रेनी लोग थे इस बंकर में हमारी हेल्प की, उन्होंने हमसे पूछा आपको क्या खाना है, सब कुछ जो जो उन्होंने उनके पास था खाने के लिए उन्होंने हमें प्रोवाइड करवाया। बट जो कि वो यूक्रेनी लोग हैं तो वो फ़िश मीट एक्सेट्रा ये ज़्यादा खाते हैं, और हम खा नहीं सकते थे वो चीज़ें। तो फिर हमें थोड़ी दिक्कत हुई उस दिन 26 तारीख की शाम को। और फिर जब 27 तारीख को पूरा दिन कर्फ्यू था तो हम बाहर नहीं निकल सकते थे। हमें भूख लगी थी सुबह, तो मैं उनके पास गया पूछने के लिए क्या हम बाहर जा सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले कि बाहर नहीं जा सकते, बहुत रिस्की है। फिर उन्होंने दोबारा फिर हमें कहा कि आप हमारे पास थोड़े फ्रूट्स केक है, आप वो खा सकते हैं। बट फिर हमने उनके लिए मना कर दिया कि वो भी हमसे नहीं खाए जाते। तो फिर मैंने उनसे बात की कि मुझे मेरे हॉस्टल जाने दो, एक बार मुझे नोज़ल स्प्रे लेके आना है, नेज़ल स्प्रे लेके आना है मेरी नोज़ के लिए। तो उन्होंने मुझे जाने दिया। फिर मैं मेरे हॉस्टल गया कर्फ्यू के बीच में भी, और वहाँ मैंने अपने दोनों के लिए, हमारे दोनों के लिए खाना बनाया, और फिर मैं वापस आ गया। फिर 27 की शाम को भी हमें थोड़ा मतलब चावल ही, उन्होंने जो चावल प्रोवाइड करवाया था यूक्रेनी लोग ने, वही खा के हमें सोना पड़ा। फिर 28 को सुबह सुबह हम 8 बजे जैसे कर्फ्यू खुला हम वहाँ से निकले, और वहाँ से हमने सबसे पहले हम स्टोर जाके हमने सामान ख़रीदा, और फिर हमने प्लानिंग की कि हम स्टेशन जाके यहाँ से निकलेंगे। तभी जो पाकिस्तानी लड़की थी मेरे साथ, उसको एम्बेसी से कॉल आने लग गई कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं। तो उसने बताया कि मैं सर अकेली हूँ और मैं कीव में ही हूँ अभी तक। तो उन्होंने देखा कि वो अकेली है तो कैसे हैं, तो उन्होंने पूछा कोई और नहीं आपके, तो उन्होंने बताया कि एक इंडियन लड़का है। तो फिर उन्होंने कहा कि चाहिए आप इनको ले आइए सेफ्टी कंसर्ट के लिए, ये आपके साथ रहेंगे तो थोड़ा हेल्प हो जाएगी। तब फिर वहाँ से हम चल पड़े, लेकिन उस दिन कोई टैक्सी वगैरह नहीं थी। तो हम तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे पैदल 5 किलोमीटर पैदल स्टेशन तक गए। वहाँ हमने देखा कि बहुत इंडियन बच्चे बहुत ज़्यादा 1000-1500 की तादाद में। तो फिर हमने इधर उधर बच्चे जा रहे थे, हमें पता नहीं था, हम भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। इस तरह करके हमारी 3 ट्रेनें छूट गई क्योंकि भीड़ थी और कोई भी हमें एंट्री नहीं दे रहा था। तब तकरीबन शाम के 5:30-6 बजे हम दोनों टाइम टेबल के पास खड़े थे, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था यूक्रेनियन ने कि आप टाइम टेबल के पास खड़े रहे, और जैसे ही अपडेट हो टाइम टेबल और ट्रेन आए प्लेटफॉर्म पे, उसी वक्त आप सामान लेके भाग जाए प्लेटफॉर्म की तरफ और ट्रेन में बैठ जाए, वरना आपको सीट नहीं मिलेगी। और जैसे ही ट्रेन आई हम दोनों ने सामान लिया और हम फटाफट से ट्रेन के पास गए, और हमें ट्रेन में एंट्री मिल गई। बट वहाँ सीट नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, वो बिकॉज़ वो इंटरसिटी ट्रेन थी, वो पहले से ही सिटी के बीचों से आ रही थी। तो हमें नीचे ज़मीन पे बैठना पड़ा। हमारी ट्रेन को चले हुए 1 घंटा ही हुआ था, तभी हमारी ट्रेन में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने की वजह से सब लोग नीचे झुके हुए थे। तभी एकदम से मैं खड़ा होकर खिड़की की तरफ देखने लगा, तो एकदम से पीछे से पकड़ के मुझे किसी ने खींच लिया, और फिर तभी एकदम से गोली चली। फिर ट्रेन की सारी लाइटें बंद कर दी और सबके फ़ोन बंद करवा दिए, और फिर ट्रेन बहुत धीरे धीरे टर्नोपिल तक पहुंची रात के तकरीबन 2:30 बजे के आसपास। हम वहाँ से उतरे। हमें फिर लड़की ने पाकिस्तान एम्बेसी कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने कहा कि आप अभी मत निकलना, क्योंकि अभी कर्फ्यू का टाइम है, हम जैसे ही थोड़ा माहौल ठीक होगा हम आपको वहाँ से स्टेशन पर निकाल लेंगे। तकरीबन सुबह 5 बजे फिर उन्होंने टैक्सी भेजी वहाँ, और हम दोनों बुला लिया। हम जैसे हॉस्टल पहुँचे वहाँ पहले से सायरन बज रहा था। तो इसके बाद फिर उन्होंने हमें अलग अलग कमरे दिए रहने के लिए, और सुबह 8-9 बजे के आसपास उन्होंने हमें खाने के लिए बुलाया। तो वो जैसे वो पाकिस्तानी लोग थे तो वो मीट वगैरह खा रहे थे, बट उस दिन मंगलवार था तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं मीट नहीं खा सकता। तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशल अलग से वेज डिश मंगवाई, और फिर कहा कि आप खाइए। फिर उन्होंने कहा कि हम दोनों आप दोनों को हम बॉर्डर नहीं भेज सकते, बिकॉज ये रिस्की है दोनों को अकेला भेजना। उन्होंने कहा कि थोड़ा आप वेट करिए, हमारे और भी स्टूडेंट आ रहे हैं पाकिस्तानी, उनके साथ हम आपको भेजेंगे। तो फिर अगले दिन सुबह तकरीबन 2 बजे बाकी उनके स्टूडेंट आए 10-15 और हमें सुबह 10:30 बजे खाना खिला के उन्होंने अपनी पर्सनल बस में रोमानिया बॉर्डर तक भेज दिया 10:30 बजे। और हम तकरीबन 2:30 बजे वहाँ रोमानिया बॉर्डर पहुँचे, और फिर अब 2 घंटे बाद हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया।